Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 2. I hope all you are very fine. Now we start the lesson number 3. प्यारे रसूल हातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। हमने सबक से सीखा आप बहुत मेहरबान इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर ख़ास शफ़क़त फरमाते। आपने हमें बच्चों से प्यार करना सिखाया। इसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें मैं आपको बताती चलूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 53 साल यानी 53 ईयर्स मक्का और 10 ईयर्स यानी 10 साल मदीना में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। इसके बाद आज हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करेंगे। मश्की काम में सबसे पहले सवाल में नए अल्फाज यानी अल्फाज के मायने आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद आपने जो नीचे दी गई खाली जगह है वो खाली जगह कंप्लीट करनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो पहली खाली जगह में नबी आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का नया फल सबसे पहले बच्चों को देते, तो दूसरी खाली जगह में बच्चों। और तीसरे नंबर पर जीम वाले हिस्से में जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और डैश की इज़्ज़त नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस खाली जगह में बड़ों का लफ्ज़ लगा के इस तरह से खाली जगह कंप्लीट करने के बाद आगे सवाल नंबर 3 पर सवालात के जवाब दिए गए हैं। जवाब आप इन्हीं सत्रों पर लिखेंगे। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। जो वाक़या है उसकी रीडिंग आप खुद करेंगे, अपने किसी बड़े के घर में मदद लेंगे। सवाल नंबर 6, दिए हुए बेमानी लफ्ज़ों को रवानी से पढ़े यानी फ़्लो के साथ आपने पढ़ना है। इस तरह सौगा, तोहो, खाजा, रोगो, ताघा, मोनो, बाता, हाबी, जाश, खारे, साचे, बातू, घाते, टारे। यानी इन अल्फाज के कोई मायने नहीं है, लेकिन आप इनको रवानगी के साथ पढ़ेंगे, घर में किसी बड़े को सुनाएंगे। इसके आगे सवाल आ जाता है लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों के खेल में आज हम देखेंगे कि एक लफ्ज़ से मिलते जुलते अल्फाज कैसे बनते हैं। दिए हुए लफ्ज़ों का पहला रुकन तब्दील करके 3 नए अल्फाज बनाएं। यानी पहला लफ्ज़ आप चेंज करेंगे और बाकी एंड आखिर वाला जो हर्फ है वो वही रहेगा। वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिखकर कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि मोड़ा, जोड़ा, तोड़ा, घोड़ा, खाल, साल, जाल, माल, रोटी, खोटी, मोटी, चोटी। इस तरह से इन अल्फाज को आप लिखेंगे और इनको भी रवानगी के साथ पढ़ेंगे। और सवाल नंबर 7 यानी सफ़ा नंबर 20 तक आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। सफ़ा नंबर 21 मैं कल आपको वीडियो में सेंड करूँगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।